अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल इस्लाम यूट्यूब इस्लामिक चैनल और आज का हमारा जो प्रोग्राम है आपस की बात, इसमें जो हमने आज मेहमान को जिनको मदऊ किया है वो किसी शोहरत के मोहताज नहीं, मरूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, किसी शोहरत के मोहताज नहीं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अबू बकर जमील साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। अबू बकर भाई, आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है आपस की बात प्रोग्राम का, तो हम अपने नाज़रीन को आपके ज़रिए कोशिश करेंगे कोई अच्छी बात उन तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले आपकी ज़ाती मालूमात के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आपकी जो दीनी रग़बत थी, दीन की तरफ जो आप राग़िब हुए, वालिदैन की तरफ से अमूमन ये चीज़ होती है कि घरों के अंदर वालिदैन का किरदार होता है कि बच्चों को नेकी की तरफ राग़िब किया जाता है कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने या आलिम दीन बनाए। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपना शौक़ था या वालिदैन की किसी की ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा जो है वो आलिम दीन बने या दीन की दावत देने वाला बने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब भी हाफ़िज़ कुरान हैं जी और माशाअल्लाह। आलिम दीन हैं। इसी तरह मेरी वालदा मोहतरमा भी हाफ़िज़ कुरान है। हमारा दीनी घराना है सारा, माशाअल्लाह। ननिहाल की तरफ से भी, ददयाल की तरफ से भी। तो ख़ुसूसन मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी और दादा दादी तो सभी के चाहते हैं अगर दीनदार हों तो कि उनका जो बच्चा है वो दीन की तरफ राग़िब हो। इसी तरह मेरे मामू जान, इसी तरह नाना जी, नानी, ये सभी ननिहाल ददयाल सभी चाहते थे कि हमारे ख़ानदान में कोई आलिम दीन हो। जी उनका असल में ज़्यादा रग़बत थी कि कोई दीन का खादिम हमारे इस ख़ानदान में हो। तो उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा उलमा में थे हज़रत हबीबुर रहमान यज़दानी साहब, जी अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन। तो उसी हवाले से वो चाहते थे कि हमारा ये बेटा भी इस तरफ चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सभी अल्लाह की तरफ से होता है। जी तो असल में ये वालिदैन की ख्वाहिश थी मेरी। जी माशाअल्लाह। मोहतरम शेख, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी भी ख़ानदान की कि जिस तरह आपने बताया कि आपके ननिहाल और ददयाल जो दोनों वो हाफ़िज़ कुरान थे बड़ों में से, और ये तो एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि क़यामत वाले दिन जो है जो एज़ाज़ है, सबसे पहले नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। इसी तरह फिर जो दराजात हैं क़यामत के दिन, बड़ी ये एक कहते हैं, कह सकते हैं हम कि जो मजहबी एतबार से हमारा जो दीनी घराना होना हमारे लिए दुनिया के अंदर और आखिरत के लिए भी बहुत बड़ी निजात का सबब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख मोहतरम, एक तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो आपके अजीज़ व अक़ारब इस दुनिया में हाफ़िज़ कुरान मौजूद है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को मुनव्वर फ़रमाए। शेख, मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि दीन की तलीम, जिस तरह आपने बतलाया कि बड़े जो थे वो हाफ़िज़ कुरान थे, उनकी कोशिश ये थी कि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई आलिम दीन हो, कोई दीन का खादिम हो। तो शेख, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो इब्तदाई तलीम जो है दीनी तलीम, वो किस तरह किस जगह से आपने कैसे कैसे तलीम को हासिल किया? इब्तदाई तालीम तो मैंने गांव से ही, हमारा गांव है 293 शेरों, ये टोबा टेक्सिंग का एक गांव है, वहाँ से मैंने हासिल की कुरान पाक की तालीम। उसके अलावा मैंने अपने वालिद ग्रामी से कुरान पाक पढ़ा है जी और उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की इस हवाले से। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जी गवर्नमेंट फ़ारूक हाई स्कूल शेख कॉलोनी में। जी उसके बाद फिर वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने मुझे जामिया सल्फ़िया में दाखिल करवा दिया 1998 में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 8 साल मैं मुकम्मल वहीं पढ़ा हूँ। उसके अलावा किसी और मदरसे में नहीं गया। असातिज़ा की अनथक मेहनत और वालिदैन की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाईं। तो 2005 में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं फ़ारिग हुआ। जी तो संदे फ़रागत हासिल की। उसके साथ साथ मैं प्राइवेट पढ़ता रहा हूँ, FA किया प्राइवेट, BA किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद MA इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से किया, जी फिर B.Ed किया ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह
एक ही मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तालीम मैंने हासिल की, जामिया सल्फिया फैसलाबाद से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे जी आपकी इस मेहनत को। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहतरम फ़ज़ीलतुश-शेख अबू बकर जमील साहब, इनके साथ शायद ये उस वक़्त मुझे नहीं जानते थे जब मैं छोटी उम्र में था। ये मुझसे सीनियर हैं और ये जामिया सल्फिया में जब मेरे ख़्याल में ज़ेर तलीम थे, तब आप यहाँ पे समनाबाद के अंदर मुजाहिदाबाद में बिलाल मस्जिद में नमाज जुमा की पढ़ाते थे। जी जी। तो उस वक़्त मैं भी ज़ेर तलीम था, तो मैं अक्सर आपके पीछे जाके जुमा पढ़ा करता था माशाअल्लाह। और ये मेरी खुशकिस्मती है। तो बात ये करना चाहता हूँ कि वक़्त के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसान को एक रुतबा और एक मुकाम अता कर देते हैं। जब नीयत साफ़ हो, वालिदैन की दुआएं साथ हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुकाम और मर्तबा अता कर देते हैं। जी। तो हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे आपसे। इस वक्त मैं एक तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमीन पार्क में हेड टीचर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जी माशाल्लाह जी। तो पहले मैं तकरीबन 2006 से मेरी अपॉइंटमेंट है, उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तकरीबन 2 साल से हेड टीचर की ज़िम्मेदारी है। उससे कबल मैं एक टीचर था आम। जी। तो ज़्यादातर मैंने इंग्लिश और मैथ पढ़ाया है। तो क्योंकि 5वीं क्लास फोकस होती थी सभी स्कूलों की, जी बिल्कुल। तो तकरीबन 2006 से अब तक मैं 5वीं क्लास के इंचार्ज रहा हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से पढ़ाते रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये मेहनतें कबूल फरमाए। आमीन जी बिल्कुल। शेख, आप जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे उस्ताद बना के, मुअल्लिम बना के माबूस किया गया कि मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, कह सकते हैं। यानी ये एक शोबा जो है वो अम्बिया के सिलसिला में से है कि अम्बिया कराम जो है वो दीन की दावत को देते रहे, पढ़ाते रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मुअल्लिम बना के माबूस किए गए। बहुत ही इज़्ज़त वाला और मुकाम वाला शोबा है। और अगर हम उर्फ़ आम के अंदर शरीयत से थोड़ा सा हट के अगर देखा जाए तो उस्ताद की जो इज़्ज़त है हमारे माशरे के अंदर, कि आम जो कोई भी शख्स अपना रोज़गार अपनाता है, लेकिन उस्ताद की एक इज़्ज़त ज़्यादा है। वालिदैन इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, स्टूडेंट उनका एहतराम करते हैं, और ये आपका जो शोबा है बड़ा ही इज़्ज़त वाला शोबा है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमेशा कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन जी बिल्कुल। तालीम के साथ वाबस्तगी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ताला का ख़ास इनाम है कि उसने मुझे इस तालीम के लिए चुना। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा उस्ताद बनकर दिखाऊँ, जी बिल्कुल। और कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बच्चों की साथ में तरबियत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। क्योंकि तालीम हो, तरबियत ना हो तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो इस हवाले से कोशिश ज़्यादातर करते हैं हम कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत की जाए, बिल्कुल। उनको बड़ों का अदब सिखाया जाए। इसी तरह बच्चों के साथ आपस में उनका रिलेशन वो बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल। ख़ुसूसन हम कोशिश करते हैं कि दीनी नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से बच्चों की तरबियत की जाए, और बच्चों को कम अज़ कम जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सिखाई जाए। क्योंकि मैं शुरू से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो प्राइमरी में बच्चे होते हैं छोटे, आपको पता है कि बच्चों का ज़हन कोरा कागज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह। उसे आप जो नकश कर दें वो पूरी ज़िंदगी के लिए नकश रहता है। बिल्कुल इस तरह। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि बच्चों की दीनी लिहाज से और इस्लामी लिहाज से तरबियत की जाए। बिल्कुल। यह रबीउल अव्वल का महीना है जी बिल्कुल। और ख़ुसूसन जो है कि इस महीने को जो अहमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और पैदाइश मिलाद के हवाले से अहमियत का हामिल है। वैसे तो अगर यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि जिस तरह हमारे माशरे के अंदर बहसीयत हम मुसलमान हैं, हमने ये सोच रखा है जी रबीउल अव्वल के पहले 5 या 10 दिन जो हैं या 12 दिन हैं, इनको हम अच्छी तरह मनाते हैं। महफ़िल मिलाद मुनक़्क़द की जाती है, इसके अंदर सीरतुन नबी के नाम से महफ़िल और दरूस और कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द की जाती हैं। बाकी सारा साल जो हम बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं, इन दिनों के अंदर हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना करें। तो शायद यहाँ पर मैं एक बात जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि
ये एक बात काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि हम 12 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शान और मुकाम मर्तबे को बयान करें, महफ़िल और कॉन्फ्रेंस दुरूस वगैरह कराएं, बाकी सारा साल खामोश हो जाएं। बल्कि होना तो ये चाहिए कि ज़िंदगी का जो हर लम्हा है वो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सबसे आगे रखना चाहिए। हमारा जो भी मामला उसके अंदर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को अपनाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल जो करना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल के महीने में हमें किस तरह का अंदाज़ अपनाना चाहिए कि जिससे ज़ाहिर हो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में तमाम मुसलमान जी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो इसका सबसे बेहतरीन जो इजहार का तरीका ये है कि आप अलैहिस्सलाम की उस हदीस पर सभी दोस्त अमल करें कि मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी व मन अहब्बानी कान माइया फ़िल जन्ना। बिल्कुल। कि जो मेरी सुन्नत के साथ प्यार करता है ना, हकीकत में वो मेरे साथ प्यार करता है। तो हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल में कम अज़ कम हर बंदा जो आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार चाहता है और कर रहा है उसे कम अज़ कम रबीउल अव्वल में एक सुन्नत ऐसी अपनानी चाहिए कि जो उसकी ज़िंदगी में से कबल नहीं थी, तो वो अहद करे कि इंशाअल्लाह आइंदा मैं इस सुन्नत पर अमल करूँगा। ये मेरी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है। तो ये बेहतरीन तरीका है। बल्कि मोहब्बत तो हमें सारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम से करते रहना चाहिए। वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है। 10 दिन 12 दिन ये एक जोश दिखा लेना, उसके बाद फिर उसी पुरानी रूटीन पे आ जाना, ये मुनासिब नहीं है। तो क्योंकि इस्लाम हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए है। बिल्कुल। कि हमने अपनी ज़िंदगी का लैलो नहार आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक बनाना है। बिल्कुल इसी तरह हमारे हर अमल से, हमारे हर किरदार से ये हमें दुनिया को नज़र आना चाहिए कि वाकई ये अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं। हमारा हुलिया, हमारा लिबास, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी गुफ्तगू, ये तमाम तौर अतवार ये प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। ये हकीकत में मोहब्बत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ। जी, यहाँ पर आपके जो आपने जवाब दिया उसके अंदर मुझे एक बात बहुत प्यारी लगी कि इस रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हमें कोई एक ऐसी सुन्नत अपनानी चाहिए जो हम में पहले मौजूद ना थी। बिल्कुल, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत करना चाहते तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी सुन्नत को अपनाना चाहिए जो हमारे अंदर पहले मौजूद ना थी। और ये बहुत प्यारी चीज़ होगी अगर साल हर साल हम इस तरह एक सुन्नत को भी ज़िंदा करते रहें, तो वो वक़्त दूर नहीं होगा कि जब हमारे नौजवान, हमारी औलादों में और हम लोगों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है जो आपकी जॉब के हवाले से भी है कि जिस तरह आपने बताया कि आप हेड टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ शोबा है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बहसीयत मुअल्लिम, उस्ताद होने के नाते बच्चों की तरबियत के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना भी है, सीरत को अपनाने का महीना भी है, और साथ साथ ये भी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि बच्चों की तरबियत कैसे करी जाए। जी, बहसीयत मुअल्लिम हर मुअल्लिम को चाहिए कि वो अपने पेशा के साथ मुखलस हो जाए। बिल्कुल। उसको यानी कि इसको एक बतौर जॉब, नौकरी, एक ड्यूटी, ये अपने पर बोझ नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। जिस वक्त कोई भी मुअल्लिम अपने इस पेशा को अपने लिए एक मिशन बना लेगा ना, जी बिल्कुल, कि मैंने बच्चों की खिदमत करनी है, अपनी कौम की खिदमत करनी है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है, और मैंने इन बच्चों को पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए इन बच्चों को तैयार करना है। बिल्कुल। इस अंदाज से जब हम बच्चों की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारा पेशा जो है ना, जो हमारा ये फ़र्ज़ है, वो भी इंशाअल्लाह अदा होगा और अल्लाह ताला की रहमत भी हमारे साथ शामिल हाल होगी। इस हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, उनके साथ फ्रैंकनेस हो के, यानी कि उनके साथ बेतकल्फ़ी के साथ यानी कि पेश आएँ, जिस वजह से वो बच्चे आपसे मानूस हो जाएं। और जब अब बच्चे आपसे मानूस हो जाएंगे तो वो इंशाअल्लाह आपकी हर बात पर गौर भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई भी बेहतर होगी। बिल्कुल इसी तरह। जी शेख, आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर आपके शुक्रिया के साथ साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने चाहने वालों से गुजारिश कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं।
जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इस्लाम के नाम से माशाल्लाह ये जो चैनल आपने इसका आगाज़ किया है। एक तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस दीन के काम में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और आमीन। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जितने नाज़रीन हैं, हमारे चाहने वाले हैं और इस्लाम के साथ, दीन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, मैं तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक इसे आम करें। इंशाअल्लाह इस चैनल पर जैसा कि आप साबका जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कोई ना इख्तलाफी बात होती है, ना किसी किस्म की कोई मुतशद्दिदाना बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टू दी पॉइंट बात होती है और लोगों की इस्लाह के लिए होती है। तो हम इसको एक इस्लाही चैनल के तौर पर अपनाएं और एक तबलीगी चैनल के तौर पर इसे अपनाएं और इसको अपना मिशन समझ के लोगों को इसकी तरफ रग़बत दिलाएं। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतें कबूल फ़रमाए। आपका सुनना, आपका देखना, अल्लाह ताला इसके लिए आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। इंशाअल्लाह नए मेहमान होंगे, नई बातें होंगी। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।